नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विशाख। आज हम यूजीसी नेट एग्जाम के लिए कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखते हैं। पहला प्रश्न, हिंदी के उद्भव का सही अनुक्रम बताइए। हिंदी के उद्भव का सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन ए पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। ऑप्शन बी प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, हिंदी। ऑप्शन सी अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, हिंदी। और ऑप्शन डी पाली, अपभ्रंश, प्राकृत, हिंदी। सही उत्तर है ऑप्शन ए पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। दूसरा क्वेश्चन, भारतीय आर्य भाषाओं के विकास के कितने चरण हैं। भारतीय आर्य भाषाओं के विकास के कितने चरण हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। भारतीय आर्य भाषाओं के विकास के कितने चरण है। 3 चरण है। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस आचार्य ने प्राकृत को मीठी तथा संस्कृत को कठोर भाषा कहा है। निम्नलिखित में से किस आचार्य ने प्राकृत को मीठी तथा संस्कृत को कठोर भाषा कहा है। ऑप्शन ए भरतमुनि, ऑप्शन बी वर्रुजी, ऑप्शन सी राजशेखर, ऑप्शन डी हेमचंद्र। प्राकृत को मीठी तथा संस्कृत को कठोर भाषा किसने कहा है। राजशेखर ने। चौथा क्वेश्चन, प्राकृतिकः संस्कृतं तत्र भवं तत् आगतं व प्राकृतम्। निम्नलिखित में से किसने कहा है। ऑप्शन ए भामह, ऑप्शन बी पाणिनि, ऑप्शन सी रुद्रट, ऑप्शन डी हेमचंद्र। सही उत्तर है ऑप्शन डी हेमचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौडबहो किसकी रचना है। गौडबहो किसकी रचना है। ऑप्शन ए वाक्पतिराज, ऑप्शन बी वर्रुजी, ऑप्शन सी रुद्रट, नहीं, ऑप्शन सी भरतमुनि, ऑप्शन डी हेमचंद्र। गौडबहो किसकी रचना है। गौडबहो वाक्पतिराज की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृत प्रकाश किसकी रचना है। प्राकृत प्रकाश किसकी रचना है। ऑप्शन ए भरतमुनि, ऑप्शन बी वर्रुजी, ऑप्शन सी हेमचंद्र, ऑप्शन डी स्वयंभू। प्राकृत प्रकाश किसकी रचना है। प्राकृत प्रकाश वर्रुजी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृत की किस अवस्था को अपभ्रंश या अवकट कहा जाता है। प्राकृत की किस अवस्था को अपभ्रंश या अवकट कहा जाता है। ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्राकृत की किस अवस्था को अपभ्रंश या अवकट कहा जाता है। तृतीय अवस्था को अपभ्रंश या अवकट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया। ऑप्शन ए वर्रुजी, ऑप्शन बी पाणिनि, ऑप्शन सी स्वयंभू और ऑप्शन डी पतंजलि। किसने किया है। पतंजलि ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य भारतीय आर्य भाषा का अंतिम रूप है डैश। मध्य भारतीय आर्य भाषा का अंतिम रूप है डैश। ऑप्शन ए अपभ्रंश, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी प्राकृत, ऑप्शन डी संस्कृत। सही उत्तर है यानी कि मध्य भारतीय आर्य भाषा का अंतिम रूप है अपभ्रंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याडी और पतंजलि ने अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है। व्याडी और पतंजलि ने अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है। ऑप्शन ए भाषा के अर्थ में, ऑप्शन बी संस्कृत के मानक शब्दों से भिन्न भ्रष्ट और अशुद्ध शब्दों के अर्थ में, ऑप्शन सी साहित्य के अर्थ में, ऑप्शन डी उदंडता के अर्थ में। व्याडी और पतंजलि ने अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है। सही उत्तर है ऑप्शन बी संस्कृत के मानक शब्दों से भिन्न भ्रष्ट और अशुद्ध शब्दों के अर्थ में। ऐसा ही 10 क्वेश्चन का सवाल और जवाब। थैंक यू।